गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 और सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। तो सर पिछले बैच में हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियन सिस्टम क्या है और एंगल मेजरमेंट का एक और सिस्टम था सेक्साडेसिमल, वो क्या है, दोनों के बीच क्या रिलेशन है, निगेटिव एंगल कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंगल कैसे होते हैं। हमने ये भी बताया था कि किसी भी मेजरमेंट का एंगल हो सकता है, कितना भी एंगल हो सकता है। आज हम लोग देखेंगे कि कितना कितना एंगल पे कौन कौन सा वैल्यू होता है। थोड़ा सा हम लोग आएंगे यहाँ पर, देखेंगे कि सर जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की बात करते हैं वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तो हम लोग देख पाते हैं कि P क्या है, B क्या है और PB का या PRH का या BH का क्या रेशियो है। ये तब होगा जब 90 डिग्री होंगे। देखिए, एक ये है स्टेशनरी रे और ये है रिवॉल्विंग रे। जब ये एंटाई क्लॉकवाइज घूमता है तो बनाता है एंगल AOB, एक एंगल है। अगर इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, तब हो जाएगा AOC, ये OC हो जाएगा बेस और BC हो जाएगा परपेंडिकुलर और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। जरा देख लो सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं पता है। हाँ जी, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 10th में पढ़ चुके हो, उसके आगे हम बेसिक मैथमेटिक्स में बताएंगे। यहाँ जरा देखो, पहले x कोऑर्डिनेट इस बिंदु का लिखते हैं, मतलब इस पर कितना है, OC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OC, जिसको बेस कहते हैं। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, BC, जिसको हम लोग P कहते हैं। ये हो जाएगा। अब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये है पॉजिटिव एंगल। सर हम लोग जानते हैं सर, इसमें रेशियो आते हैं साइन थीटा, का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल पे P और H का रेशियो, और H यहाँ R से डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। ये रेडियस है। और ये एक चीज दिमाग में बांध लो, रेडियस किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, फर्स्ट में रहे, सेकंड में रहे, थर्ड में रहे, फोर्थ में रहे, किसी भी क्वाड्रेंट में जाए, रेडियस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये H के जगह पर R लिखेंगे, इसको सर साइन थीटा कहते हैं। ठीक है। कॉस थीटा किसको कहते हैं, थीटा एंगल पे राइट एंगल ट्रायंगल में B और H का रेशियो। हाँ सर, आप खुद गलती करते हैं सर, ये कमेंट में मत डालना भाई। tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, और यही तीन तो साइड होते हैं, P होते हैं, B होते हैं और एक R होता है। इन्हीं का 3 रेशियो बनता है। इनका उल्टा बन सकता है, जो आप लोग जानते ही होंगे। साइन का कॉसेक थीटा, इसका होता है R/P, फिर होता है सेक थीटा, ये होता है R/B, और फिर होता है कॉट थीटा, ये होता है B/P। हाँ सर, ये सब जानते हैं, एकदम हलवा एकदम हलवा। जरा देख लेते हैं 90 डिग्री तक वाला वैल्यू आपको पता होना चाहिए सर। बिल्कुल याद है सर। साइन 0 डिग्री पर P और R का, मतलब P और H का हाइपोटेनस का क्या रेशियो होता है, तो 0 होता है। 30 डिग्री पर ये होता है आपको, 45 डिग्री पर ये, 60 डिग्री पे ये, 90 डिग्री पे ये। कॉस में उसके जस्ट अपोजिट चलिए, इधर से इधर, यहाँ पर 0 डिग्री पर 1√3/2, 1/2, 1/2 और 0। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दो, खुद ब खुद आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री इजकल टू tan 30 डिग्री। ये आप बना लो, रेशियो निकाल लो, तो ये दोनों का याद है, तो ये याद ही हो जाएगा खुद ब खुद। ये सब चीज़ तो सर 10th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं। जरा देखिए, ये फॉर्मूला पर भी ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दोनों जगह अगर सेम एंगल है, दोनों का स्क्वायर का रेशियो का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1।
फिर देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। हाँ सर, ये सब बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं हम लोग, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जरा सा आते हैं हम लोग। हाँ सर, 90 डिग्री तक वाला, यहाँ तक वाला तो वैल्यू हमको पता है। जरा निगेटिव साइड हम लोग आते हैं, जरा निगेटिव साइड में हम लोग आते हैं। अगर इतना ही एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलता तो जरा देखिए कहाँ पहुँचता। हाँ सर, यहाँ पहुँचता। बट एंटी क्लॉकवाइज चलता तो ये एंगल हो जाता कितना, माइनस थीटा। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है, ये आर इस आर के बराबर, चूंकि रेडियस हर जगह बराबर होगा। अब जरा देखिए ये थीटा इस थीटा के बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर है। ज्योमेट्री में हम लोग पॉजिटिव निगेटिव नहीं देखते हैं, ये ज्योमेट्री में हम लोग, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये साइड के बराबर है, एंगल बराबर, ये साइड तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गए। लेकिन जरा यहाँ पर ध्यान देंगे, कंग्रुएंट हो गए तो CP CT से BC इजिकल टू CP डैश, सॉरी CB डैश इसका नाम रखते हैं। जितना ये होगा BC उतना ही होगा B डैश C, चूंकि ट्रायंगल कंग्रुएंट है। लेकिन यहाँ पर जरा देखेंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखें, तो ये जितना ऊंचाई पर है ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव, तो ये नीचे का उतना ही डिस्टेंस है तो माइनस P। इसका जरा लिख सकते हैं हम लोग, इसका जरा लिख सकते हैं, OC तो उतना ही है तो OC का OC ही लिखेंगे, मतलब B, और P के जगह पर हम लोग लिखेंगे B डैश C या CB डैश। और CB डैश मतलब कौन चीज, CB डैश का मतलब कौन चीज, BC के जस्ट उल्टा, यानी कि CB के उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस CB यानी माइनस P। जरा आपसे कोई पूछे कि साइन माइनस थीटा, यानी कि माइनस थीटा इधर लिए हैं, तो P और R का क्या रेशियो होगा, तो P का जरा देखेंगे माइनस P, और R के जगह पर, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, R बता चुके हैं, तो माइनस P। अब जरा देखिए P बाई R, जरा देखिए साइन, यहाँ पर ही देख लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई R इस ट्रायंगल में। तो अब जहाँ पर P बाई R है वहाँ पर साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना, इसमें साइन थीटा इजकल टू P बाई, ये P और ये R है, P बाई R होता है। साइन माइनस थीटा माइनस P बाई R है, तो P बाई R के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर देंगे साइन थीटा। अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं साइन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। हाँ जी, सिमिलरली टेन माइनस थीटा इजिकल टू माइनस टेन थीटा, बट कॉस माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा। इस पर ध्यान देना है, नॉट माइनस कॉस थीटा। सर ऐसा कैसे हो जाएगा सर, जरा देख लीजिए, साइन 30 डिग्री इजिकल टू पता है 1/2, लेकिन कोई कहे कि माइनस साइन माइनस 30 डिग्री बराबर कितना होगा, तो लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री, और अब माइनस लगा देंगे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है 1/2, ऐसे लिख लेंगे। पर सर कॉस के साथ ऐसा क्यों है, कॉस के साथ क्यों है, देखिए कॉस थीटा में होता है B बाई R, कॉस थीटा में क्या होगा, जरा देख लीजिए, कॉस माइनस थीटा इजिकल टू, इस ट्रायंगल के जब माइनस है तो B पॉजिटिव ही है, और R तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। अच्छा कॉस थीटा का देख लीजिए, ऊपर वाले में कॉस प्लस थीटा तो इधर है, तो B है पॉजिटिव, X हमेशा इधर पॉजिटिव, तो B है पॉजिटिव और R तो पॉजिटिव रहता ही है, दोनों का वैल्यू समान है, अतः हमने इसको इस तरह से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, आप चाहें तो इसको पोज करके नोट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। सर यदि ये घूम करके ये एंगल यहां से चलना प्रारंभ किया और घूम करके यहां आ गया और फिर इतना चल गया,
तो क्या सर इसको हम लोग लिख सकते हैं? क्या सर इसको हम लोग लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, क्योंकि एक बार तो घूमा तो यहाँ से चल के और पुनः घूम करके यहीं आ गया, तो 360 डिग्री हो गया, और थीटा और चल गया। तो सर जो थीटा पर पी और आर का रेशियो था, यही पी था और यही आर था। 360 डिग्री प्लस थीटा का जगह भी पी आर और बी वही का वही आ गए। ये पीरियोडिक फंक्शन है। जरा देखिए, थीटा डिग्री पर पी और ये था ओसी बी था और ओ बी आर था, उतना ही है। और 360 जब एक बार घूम करके फिर थीटा चले तो फिर पी आर और बी वही आ गया। तो हम कह सकते हैं कि सर साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इजकल टू साइन थीटा, इजकल टू साइन थीटा। देख लीजिए, साइन 360 डिग्री अगर पुट थीटा इजकल टू 30 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री इजकल टू साइन 30 डिग्री होगा। तो साइन 30 डिग्री का अगर आप वैल्यू जानते हैं तो इसका भी वैल्यू जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ जी। कह रहा है कि 360 एक बार घूमा, फिर अगर 360 घूमता तो फिर यही आ जाता, थीटा फिर चलता तो फिर यही आ जाता। तो कहता है कि 360 डिग्री कितना बार भी घुमाइए, एक बार फिर घुमा दे तो 720 डिग्री हो गया, एक बार फिर घुमा देंगे, एक बार फिर घुमा देंगे, इस तरह से घुमाते रहेंगे तो उससे रेशियो पर और बार बार थीटा को जोड़ते रहेंगे तो रेशियो चेंज नहीं होता है, क्योंकि फिर पी बी और आर वही आ जाता है, तो इनका रेशियो भी वही का वही होगा। जरा एक कंक्लूजन की तरफ भी हम लोग आते हैं। कंक्लूजन की तरफ हम लोग आते हैं। सर 360 डिग्री इजकल टू 2 पाई रेडियन भी हम लोग लिखते हैं, या रेडियन ना लिख कर 2 पाई से ही काम चलाते हैं। कहता है कि 2 पाई थीटा में जोड़ने या घटाने से चाहे कितना बार जोड़ा जाए फिर वही का वही पोजीशन रिपीट होता है। और जब पोजीशन रिपीट होगा तो पी बी और आर का, या पी बाई बी कीजिए, पी बाई आर कीजिए, बी बाई आर कीजिए, रेशियो तो सेम का सेम ही आएगा। तो सर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2n पाई, n जहाँ पर कोई नंबर है, ये 2 पाई का n गुना है, n लेकिन इंटीजर होना चाहिए, प्लस माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। उसी तरह से सर कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। और उसी तरह से टेन 2n पाई अब प्लस माइनस थीटा करेंगे तो टेन थीटा ही आएगा। और इनका उल्टे वाले का भी, कॉसेक का भी, सेक का भी और कॉट का भी। हाँ, और आप देख रहे हैं मैग्नेस क्लासेस बाय दीपक सर। ये चीजें हम लोग अच्छे से समझ लिए, समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो पोच करके थोड़ा सा देख लो, आप फिर से समझ लो, चीजों को रिपीट करा करके आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम सर कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और नोट्स बनाते जाएंगे। जरा देख लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये रिवॉल्विंग रे घूम करके यहां आ जाए तो सर क्या होगा, एंगल कितना होगा? जरा देख लीजिए एंगल क्या होगा। हाँ जी, ये हो जाएगा एंगल। ये हो जाएगा एंगल थीटा। लेकिन अब ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सर हाइट बराबर है, परपेंडिकुलर भी बराबर है, ये P भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका जो B होगा ना वो निगेटिव B हो जाएगा, जबकि इसका क्या था, पॉजिटिव B था, ये P था।
एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। सर जो यहाँ P है और यहाँ जो B है वही यहाँ P है, यहाँ भी वही B है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा है। तो इधर मेजर किया जाने वाला हर x निगेटिव होता है, यहाँ B निगेटिव हो गया। तो क्या सर यहाँ पर फिर से P, B और R का रेशियो सेम हो सकता है? जरा देख लेते हैं। अगर साइन थीटा हो when theta is more than theta is more than 90 degree and less than 180 degree। ठीक है, अब यहां जरा देखिए, यही वाला P यहां है और ये यदि आपका थीटा है, ये पूरा एंगल आपका थीटा है, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा इजकल टू, फिर से वही P आ गया क्योंकि जितना ये है उतना ही ये, और फिर R तो हमेशा पॉजिटिव होता है सर, R आ गया। तो क्या सर साइन और कॉस या टेन का वैल्यू एक ही क्वाड्रेंट जैसा डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में जब रिवॉल्विंग रे जाएगा तो हो सकता है कि P, B और R का रेशियो सेम लेकर के आए, यानी P, B और R सेम अमाउंट में हो, और फिर केवल साइन अलग अलग हो सकते हैं। केवल कहीं पॉजिटिव होगा P, कहीं निगेटिव होगा P, कहीं पॉजिटिव होगा B, कहीं निगेटिव होगा B, लेकिन R हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये P और B ही साइन डिटरमाइन करते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर P तो पॉजिटिव है और R भी पॉजिटिव है, और P और B का रेशियो वही है जो यहाँ है। हाँ वही रेशियो है। तो क्या सर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, साइन का हर एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। चाहे साइन लिखे, चाहे कॉस लिखे, चाहे टेन लिखे, या फिर उनका उल्टा वाला लिखिए, ये पॉजिटिव है और वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। चलिए, इसलिए कहता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन में टेन का जो यहाँ वैल्यू हो सकता है, टेन का यहाँ वैल्यू आ जाए, कॉस का जो यहाँ वैल्यू हो सकता है, कॉस का यहाँ वैल्यू आ जाए, होते रहता है। अब जरा हम लोग देखेंगे कि कैसे सर निकालें 90 डिग्री वाला तक, तो वैल्यू हम लोग को अच्छे से पता है। जरा निकालने के एक तरीके पर विचार करेंगे तब फॉर्मूला पे आएंगे। तरीके पर विचार करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका है, आप याद रखोगे, उस तरीके को आप याद रखोगे। जरा देख लीजिए। हाँ, कहता है रूल टू फाइंड टी रेशियोज। पहला रूल आप लिख लोगे। क्या लिखे सर पहला रूल? पहला रूल लिखेंगे पुट साइन SIGN साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड के अकॉर्डिंग साइन हम लोग पुट करेंगे। इसमें सभी का रेशियो पॉजिटिव आता है, क्योंकि हर P पॉजिटिव, हर B पॉजिटिव और R तो पॉजिटिव होता ही है, इसलिए P बाई B का भी रेशियो पॉजिटिव, P बाई R का भी रेशियो पॉजिटिव और B बाई R का भी रेशियो पॉजिटिव। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल साइन पॉजिटिव, क्योंकि ये जैसे ही हम लोग बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये जैसे ही हम लोग बनाते हैं, ऊपर वाला P तो पॉजिटिव होगा ही और ये R हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो P बाई R का हर रेशियो पॉजिटिव होगा, ये R बाई P का हर रेशियो पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, केवल साइन थीटा या उसका उल्टा। यहाँ पर उसी तरह से हम लोग देखेंगे, केवल टेन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव या उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा। इसको याद रखने का तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी। हाँ जी, तो पुट साइन अकॉर्डिंग टू द क्वाड, और आप याद रखने के लिए लिख सकते हैं
add sugar to coffee। A से all पॉजिटिव, A से साइन पॉजिटिव, T से tan पॉजिटिव और C से cos पॉजिटिव। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, अब ये है पहला रूल। जरा दूसरा रूल भी तो बता दीजिए सर। ये चाहो तो आप जल्दी जल्दी इसको लिख सकते हो नीचे। हाँ सर, रूल दूसरा भी बताओ, रूल दूसरा भी बताओ। क्या करेंगे, किसी भी मेजरमेंट को हम, अब इसको मिटा देते हैं, किसी भी मेजरमेंट को हम लोग 90 डिग्री के मल्टीपल प्लस थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 300 डिग्री को तोड़ सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे तोड़ सकते हैं। ये 90 डिग्री का मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा, इसको ऐसे ही तोड़ करके लिखना है। अगर 90 डिग्री का मल्टीपल में इतना ही आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ अगर बचा या कुछ अगर जोड़ना या घटाना पड़ा तो यहाँ लिख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रूल 2 में देखेंगे हम लोग। हाँ, क्या देखेंगे, इफ देयर इज ऑड मल्टीपल of 90 degree, then change as follow। हाँ जी, एक तरीका आपको बुक में नहीं मिलेगा, इस तरीका से कहीं आप आराम से निकाल सकते हैं। अब साइन होगा कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस होगा वो साइन में चेंज होगा। कब, जब यहाँ पर ऑड मल्टीपल हो, यानी कि 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, ऑड मल्टीपल हो। अब tan होगा कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट होगा tan में चेंज होगा। उसी तरह से सेक होगा कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक होगा उस सेक में चेंज हो जाएगा। कब, जब इस तरह से रहे। यहाँ पर यदि होता 90 डिग्री, फिर भी 90 डिग्री इंटू 1 लिख सकते हैं, ऑड मल्टीपल है। यहाँ 90 डिग्री इंटू 3 है, भी ऑड मल्टीपल है। तो जब ऑड मल्टीपल हो 90 डिग्री का यहाँ पे, थीटा में नहीं, यहाँ पे, तब हम लोग उसको इस तरह से चेंज करते हैं। ये रूल 2 है। अच्छा, तो फिर रूल 3 क्या है? रूल 3, do not change as above when there is even multiple of 90 डिग्री, जैसे 180 डिग्री या 360 डिग्री हो। यहाँ पर जैसे इसी को लिख सकते थे साइन 300 डिग्री को लिख सकते थे साइन 360 डिग्री और माइनस 60 डिग्री। तो यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, 90 इंटू 4, अतः इसमें साइन को साइन ही छोड़ देंगे। अब सर इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। रूल, आज गिरो मत, ये था रूल नंबर 3। अच्छा, अब रूल नंबर 4 पर ध्यान देंगे। जरा इसको पोस्ट करके आप लिख भी लो। रूल नंबर 4 पर ध्यान देंगे, बस आपका सारा काम हो जाएगा। क्या है सर रूल नंबर 4? रिमूव मल्टीपल of 90 degree and put value of remaining angle। जरा देख ले, जल्दी से इसको देखेंगे सर कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
ये आप रूल चाहो तो लिख सकते हो और नहीं तो प्रैक्टिस से भी इसको आप समझ सकते हो। कैसे समझें? सर अगर हमको 90 डिग्री तक का सबका वैल्यू पता है, नहीं पता है, कोई कहे कॉस 31 डिग्री का वैल्यू निकालिए, कॉस 42.22 डिग्री का निकालिए, या कोई कह दे 42 डिग्री 3 मिनट एंड 2 सेकंड का निकालिए, तो सभी एंगल का वैल्यू याद करना साइन कॉस सेटेन का संभव नहीं है। उसके लिए आइदर यू विल गेट अ चार्ट और आपको न्यूमेरिकल के नीचे वो वैल्यू दिया हुआ मिल सकता है। चलिए जरा इस पर प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। सर साइन कितना लिख सकते हैं? 210 डिग्री को लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे और एक को 90 डिग्री के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। हाँ जी ध्यान देना है सर, इसका केवल साइन 30 डिग्री रहता तो वैल्यू निकाल सकते थे। सबसे पहला रूल में हम लोग क्या देखें? चिन्ह पुट हम लोग करेंगे साइन। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? हम लोग देखेंगे कि सर ये क्वाड्रेंट 180 में कुछ जोड़े हैं तो 180 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव रहता है। यहाँ है क्या? साइन, अतः ये निगेटिव होगा। अब यहाँ है इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 इंटू 2 है इवन नंबर, तो यहाँ पर साइन का साइन ही हम छोड़ देंगे। अगर ऑड रहता तो साइन को कॉस में चेंज कर देते। अच्छा, अब इनका काम हो चुका, केवल 30 डिग्री लिखिए और साइन माइनस लगा दिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये आपका हो गया आंसर। जरा एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सर इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे कॉस लिखते हैं 300 डिग्री। इसको 90 डिग्री वाला मल्टीपल के रूप में लिखें, इंटीग्रल मल्टीपल जो 90 डिग्री का है, लिखेंगे कॉस 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अच्छा जरा देखिए, ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 93 जा 273 है, ऑड मल्टीपल है। कॉस को सबसे पहले देखें कौन सा सबसे पहले देखें कौन सा क्वाड्रेंट में है। 270 में कुछ जोड़े हैं तो इससे ज़्यादा है, तो देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है, तो इतना ही छोड़ देंगे पॉजिटिव। इसको लिखना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं लिखा, पॉजिटिव लोग सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। अब जरा 270 है तो कॉस चेंजेज इनटू साइन, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, और तब 30 डिग्री लिख देंगे और लिखेंगे 1/2। सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कॉस 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हाँ जी लिख सकते थे। इसका आंसर आया था 1/2। अब देखते हैं इससे भी आंसर सेम आना चाहिए, क्योंकि एंगल तो सेम है तो रेशियो भी सेम होगा। अब जरा देखते हैं पहले कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो 360 में कुछ घटाए हैं, अतः फोर्थ क्वाड्रेंट में कम किए हैं, 360 में कुछ घटाए हैं। अब यहाँ पर देखें कॉस होता है इसमें पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव लिख दिए। 360 है मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, अतः कॉस को कुछ और में चेंज नहीं करेंगे। अब इनका काम हो गया, सीधा लिख दीजिए 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2। आंसर देखिए दोनों सेम आंसर आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? सर अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो क्या करें? कैसा लिखा हुआ हो? साइन, या फिर कह सकते हैं कॉस 390 डिग्री, ऐसा लिखा हो तो कैसे वैल्यू प्राप्त करें? देखेंगे 390 डिग्री है या फिर 750 डिग्री हो, कैसे निकालें? सर इसमें ध्यान देंगे, इसको लिखना होगा आपको cos 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब देखिए लिखा हुआ 2n पाई। हाँ सर 2n पाई रहता है तो कुछ भी बदलाव नहीं होता है, सीधे लिख देंगे cos 30 डिग्री, क्योंकि 2n पाई है, cos
2n पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा ही तो होता है, लिख देंगे √3/2 √3 क्योंकि एक बार घुमा 360, फिर एक बार घुमा 720 और फिर केवल कितना चला है, केवल कितना चला है तो 30 डिग्री चला है। तो फिर 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। जरा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं यहाँ से आगे कि चलिए इतना से हमारा बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे हम लोग इससे, इस फॉर्मूला से। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर साइन 30 डिग्री या साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इजकल टू लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री इजकल टू लिख सकते हैं 1। इसका एक फार्मूला भी है, ये इसका क्या फार्मूला है जरा देख लीजिए। हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जरा देख लीजिए साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री 1/2 इंटू 1/2 √3 इंटू √3 इजकल टू 3 अब प्लस 1/4 4/4 इजकल टू 1। हाँ सर ये तो सही है। क्या हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह पर, जरा देख लीजिए। लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, अगर प्लस रहेगा तो होगा साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी तो इसका एग्जाम्पल दिखाया, अगर माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी ये लिखिए कॉस ए प्लस बी माइनस, अब देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और यहाँ होगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और साइन ए इंटू साइन बी। एकदम याद होना चाहिए सर, कविता के जैसे याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। जो मैथ्स वाले नहीं हैं उनको तो और याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि उनको हमेशा इसका इस्तेमाल करना मिलेगा। tan a प्लस माइनस बी करेंगे, लिखेंगे tan a प्लस tan b अब बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अगर यहाँ पर है माइनस तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। हाँ सर ये बहुत कम जगह में आप करा दिए हम लोग का। इसका आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, पहले वाला का वेरीफाई किए थे। जैसे tan लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अब बटे 1 माइनस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए वैल्यू निकाल करके 1/√3 अब प्लस 1/√3, इसका तो लिखेंगे यहाँ पर लिखिए 1 माइनस √3 इंटू 1/√3, ये 3 से मर गया, 1 माइनस 1 इजकल टू 0 और इतना होगा इन्फिनिटी। जरा देखिए tan 90 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ क्या है, tan 90 डिग्री वैल्यू इसका इन्फिनिटी। बिल्कुल सर इन्फिनिटी इसका आंसर आता है। और इस तरह से ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेंगे। हाँ जी, तो बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी इसको लिखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या सर कुछ और भी फॉर्मूले पढ़ने हैं ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ जी बहुत फार्मूला पढ़ना है। आप जब क्लास यहाँ 2 घंटा करते हो तो सेल्फ स्टडी कम से कम 4 घंटा। चैन से सर सोने नहीं देना है आपको। हाँ जैसे एक अंदर पढ़ने का फायर होना चाहिए, पढ़ने का फायर होना चाहिए। बस आपका जो भी आपका तैयारी हो, जो भी आपका काम हो, बस पढ़ाई के लिए हो। अपना तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। हाँ जी आपका हर कदम उसके राह में, मतलब फिजिक्स के राह में। आप जैसे ही मोशन चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग थोड़ा सा एक्सीलरेटर पर पावर रखेंगे और बेहतर न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट फॉर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस। बेहतर
क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेई एडवांस का, जेई मेंस का, नीट वगैरह का, तो आप देखते जाओ। ये है आपका पीरियोडिक फंक्शन, तो ये तो अब ऐसे कर देते हैं हम लोग। इसका देखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या लिखे सर, क्या लिखे? तो इसका आप लिख सकते हो, इसका लिख सकते हो, जरा यहीं से देख लो, यहीं से देख लो। अगर साइन ए प्लस का लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी, देख लें, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ सर ये तो लिख सकते हैं। प्लस माइनस वाला का क्या है, जब नीचे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाता है। माइनस वाला का क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम लोग देखेंगे कि इससे ये मर जाएगा और हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। जल्दी से इसको लिखेंगे। पहला फॉर्मूला ये हुआ, अगर यहां पर माइनस लगा दें, आप चाहो तो पोज करके इसको लिख लो। इसको लिखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब चाहे तो दूसरा में आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका भी लिख सकते हैं 2 कॉस, आप करके देखोगे साइन बी। अब थर्ड में हम लोग लिखेंगे कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका लिखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ब्लू वाला से हम लोग लिखते हैं। यहां पर हम लोग फोर्थ में लिख सकते हैं, फोर्थ में लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं -2 साइन ए इंटू साइन बी। तो जल्दी से इसको लिखिए। हाँ सर इसको तो लिख लेंगे हम लोग, लेकिन क्या हो यदि ये पहले टाइप का फॉर्मूला है ए टाइप, ये टाइप बी है। अब आते हैं सीधा टाइप सी में। पुट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू डी। अब सी प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी प्लस डी बराबर बी से, दोनों को जोड़ेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और लिखेंगे 2a, यानी कि a इक्वल टू लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2। उसी तरह से अगर c माइनस डी हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, c माइनस डी, तो हो जाएगा 2b और इधर से 2 हटाएंगे तो इधर हो जाएगा 2। अब इसका एक नया फॉर्मूला हम लोग नए अवतार में देखेंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, जरा देख लो इधर, देख लो इधर क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला है इसका, ऊपर में पुट करेंगे साइन सी प्लस साइन डी इजिकल टू ये डी है और ये है सी, इजिकल टू ए के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस बी ना, बी के जगह पर लिखेंगे सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली साइन सी माइनस साइन डी, अरे ये वाला साइन इसी है, ये डी है, लिखेंगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली लिखेंगे हम लोग कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू लिखेंगे 2 साइन सी, सॉरी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से कॉस सी माइनस कॉस डी लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई
2। हाँ जी, ये सब लिखेंगे हम लोग। और ये एक सी टाइप का हो गया, सी टाइप हो गया। सर कितना टाइप पढ़ाओगे सर? हाँ जी, ये सब फार्मूला जो हैं आपको आगे चल करके काम आएंगे, आगे चल करके काम आएंगे। एक फार्मूला और हम लोग देख लेते हैं, वो है फार्मूला डी। क्या है? फार्मूला डी है। चाहो तो पोज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्या है सर फार्मूला डी? तो डी फार्मूला पर हम लोग देखते हैं, टाइप डी में आते हैं। सर हम लोग पढ़ चुके हैं साइन ए प्लस बी बाई ए प्लस बी इजकल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉसे इंटू साइन बी। सर पढ़ चुके हैं। अगर दोनों सेम एंगल हो तब, यहां पर भी ए हो तब, मतलब भी 30 डिग्री भी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा ए। अब सर ये बन जाएगा साइन 2a इजकल टू देखिए दोनों सेम है, साइन ए इंटू कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। उसी तरह से ये पहला हो गया। दूसरा cos 2a बराबर क्या होगा? तो इसका लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और इस पर और सारा फार्मूला लिखते हैं, लोग लिखते हैं 1 माइनस 2 साइन। cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो साइन स्क्वायर ए। इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये भी फार्मूला है इसका, ये भी है और ये भी है, आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे हम लोग देखेंगे, ये तो सर जानते हैं, ये तो जानते हैं सर। अगर ये भी यहाँ पर देखिए फिर से ये एक फार्मूला बन गया। जरा देखिए, अगर सर साइन ये भी रहता a/2 और ये भी रहता a/2, तो ये हो जाएगा साइन ए। इसको लिखते साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि ए और बी दोनों तो बराबर हैं। इसको लिखते साइन ए और इसको लिखते 2 साइन ए इंटू 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। हाँ सर, ऐसे तो बहुत सारे फार्मूले बनते जाएंगे। लिख सकते हैं कॉस ए इजकल टू कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। अब उसी तरह से लिख सकते हैं टेन ए का वही फार्मूला टेन a/2 प्लस ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों तो सेम ही हैं। तो 2 tan a/2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। और इस तरह से हम जितना चाहे फार्मूला, लेकिन ये सारे महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और क्या सर ट्रिग्नोमेट्री में और फार्मूले? हाँ फार्मूले हैं, और ये आप धीरे धीरे सारे चीज़ों को समझ लोगे। चलिए अब देखते हैं क्या होगा जब यहां पर हम लोग आएंगे, और देखेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिकल इन्वर्स फंक्शन के बारे में क्या कहना है। हाँ जी, इन्वर्स फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं कहना है। देख लीजिए यहाँ पर साइन एकदम सिंपल सा एप्लीकेशन है। साइन 30 डिग्री इजकल टू 1/2 लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/2 इजकल टू 30 डिग्री। यानी कि ये थीटा लिखने का, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। सर यदि साइन थीटा इजकल टू आता है 1/√5, तब सर थीटा बराबर क्या होगा? सर इसका वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि वैल्यू तो केवल पता है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, है ना। तो नहीं पता है, तो इसका लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1/√5 इजकल टू थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ट्रिगोनोमेट्री हो गया समाप्त। और आप मेरे लिंक पर जाओगे, वहाँ पर आपको DPP मिल जाएंगे। और इस तरह से हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को समाप्त कर दिए। और आगे हम लोग देखेंगे अलजेब्रा क्या है, और अलजेब्रा के साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।